सैनिकों के एक समूह को, सैनिकों की अगर एक छोटी सी लेट अस से टीम है, एक छोटा सा ग्रुप है, तो उसे आप क्या कह सकते हैं? लेट मी टेल यू, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट इज आल्सो कॉल्ड अ बैंड, अ बैंड ऑफ सोल्जर्स कहते हैं। तो सैनिक नहीं जी, सैनिक, सैनिकों का एक समूह अगर आपको दिखेगा तो आई सॉ अ बैंड ऑफ सोल्जर्स। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं न्यायाधीशों का एक समूह। तो अगर आपके पास जजेस का एक ग्रुप है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे हम कह सकते हैं अ बेंच और अ जुडिशियल पैनल। आपको यहां पर प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना है, बेंच और अ जुडिशियल पैनल। मूविंग ऑन एवरीवन, लड़कियों का एक समूह। तो अगर आपको लड़कियों का एक ग्रुप दिखता है तो उस ग्रुप को हम कहते हैं अ बेवी। व्हाट डू वी कॉल इट? अ बेवी। बेभी नहीं, भी मत बोलना, बेवी, बेवी, दैट्स द प्रोनाउंसिएशन। निदेशकों यानी डायरेक्टर्स, जैसे कंपनी के को जो चलाते हैं डायरेक्टर्स होते हैं, जिनके डायरेक्शंस पर एक कंपनी चलती है, उन्हें डायरेक्टर कहते हैं। और जो ट्रस्टीज होते हैं यानी जिनका मालिकाना होता है, जिनके पास ज़्यादा पावर होती है किसी संस्था की, तो यहाँ पर उन दोनों का अगर कभी आपको ग्रुप दिखता है तो बहुत कॉमन है, इन्हें आप हमेशा क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। नेक्स्ट देखते हैं बदमाशों का। बदमाश यानी कि ऐसे कोई बड़ा अपराधी नहीं, छोटे मोटे क्रूक्स, ठीक है। क्रूक मतलब कि जो जेब से पैसा निकाल ले रहे हैं, क्या बोलते हैं यार उसको? जेब काटना, राइट। तो अगर वो पैसा निकाल ले रहे हैं या फिर छोटे मोटे धक्के मुक्की का हिस्सा है, तो इस तरीके के जो स्मॉल टाइम आपके क्राइम्स होते हैं, इन लोगों को बदमाश कहते हैं। और आजकल यंगर जनरेशन ऐसे लोगों को छपरी कह रही है। तो उनका अगर एक समूह आपको दिखता है तो आप उसे कहते हैं बंच ऑफ क्रूक्स। बदमाशों को, छोटे मोटे स्मॉल टाइम, ऐसे गली मोहल्ले के जो क्रिमिनल्स होते हैं, स्मॉल टाइम यानी कि बहुत बड़े अपराधी नहीं है कोई, इनको मतलब ये नहीं है कि वांटेड हैं हर जगह पे। कभी कभी ये लोग हाँ आगे जाके जब ये तरक्की करते हैं तो ये बन जाते हैं, लेकिन जब ये शुरू करते हैं तो ये स्मॉल टाइम ही होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? बंच ऑफ क्रूक्स। बदमाशों को क्रूक्स कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यात्रियों का एक समूह। तो जो लोग यात्रा कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, इन लोगों का अगर एक ग्रुप है तो इन्हें आप क्या कहेंगे? दे आर कॉल्ड अ कैरावान ऑफ ट्रैवलर्स। यात्रियों की अंग्रेजी ट्रैवलर्स, और उनके समूह को क्या बोलते हैं? कैरावान। सो कैरावान ऑफ ट्रैवलर्स। गायकों का एक समूह। अगर आपके पास सिर्फ गायकों का एक समूह है तो उसे कहा जाता है अ कॉयर। क्या कहते हैं? अ कॉयर ऑफ सिंगर्स, अ कॉयर ऑफ सिंगर्स। मूविंग ऑन एवरीवन, दोस्तों का एक समूह। जैसे आप सबके दोस्त होंगे, किसी के 2, किसी के 10, किसी के 3, राइट। तो दोस्त होते हैं सबके। और जो ये तुम्हारा छोटा बड़ा जो भी एक समूह है, इसे तुम कहते हो सर्कल ऑफ फ्रेंड्स। क्या कहते हो? सर्कल, सर्कल नहीं, सर्कल, सर्कल ऑफ फ्रेंड्स। मूविंग ऑन, पर्यटकों का एक समूह। देखो यात्रा करने वाला हर आदमी ट्रैवलर है, ठीक है, लेकिन जो सिर्फ किसी प्लेस को देखने गया है, किसी भी जगह पर जाकर के थोड़ा टाइम बिताएगा, वापस आ जाएगा, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? पर्यटक यानी कि टूरिस्ट्स। और टूरिस्ट्स का जो एक ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं अ फ्लॉक ऑफ टूरिस्ट्स। अभी रिसेंटली स्पेन में किसी जगह पर, आई बिलीव, आई डोंट नो द नेम ऑफ द प्लेस, लेकिन वहाँ पर लोगों ने सामान फेंकना शुरू कर दिया था यात्रियों के ऊपर, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि इतनी भीड़ में लोग उनके देश में आए। तो बाप रे, दैट्स प्रीटी सैड। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अपराधियों का एक समूह। अच्छा, फटाफट से एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज मुझे पता है कि ये बहुत सारी चीजें इसमें से आपको नहीं पता थी, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था बदमाशों का एक समूह, दैट वाज क्रूक्स। जो आपके बंच ऑफ क्रूक्स मैंने आपको समझाया था, वो कौन थे? छोटे मोटे गुंडे मवाली, ठीक है। लेकिन अगर अपराधी है, जो सिवियर मेजर क्राइम्स जो लोग कर देते हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं क्रिमिनल्स। और क्रिमिनल्स का ग्रुप जो होता है, दैट्स कॉल्ड अ गैंग। सो अ गैंग मेंबर इज ऑल्सो अ क्रिमिनल, जस्ट बाय द वे। तो तुम भले कोई अपराध ना करो, अगर तुम उनकी टीम का हिस्सा हो तो तुम अपराधी हो। सो बी केयरफुल। नेक्स्ट, चोरों के एक समूह को क्या कहते हैं? पहले तो चोरों को इंग्लिश में अगर सिंगुलर है तो आप कहते हैं थीफ, और अगर एक से ज्यादा है
तो आप क्या कहते हैं, थीव्स, और इनके समूह को हम कहते हैं पैक। अ पैक ऑफ थीव्स, अ पैक ऑफ थीव्स एंटर्ड हर हाउस एंड टुक अवे वैल्यूएबल्स, यानी कि मूल्यवान चीजों को ले गए एक समूह में आकर। नाउ लोगों के तो हमने कई सारे ग्रुप्स डिस्कस किए, अभी भी इसके बहुत सारे, मतलब अभी भी करीब 70-80 ग्रुप्स तो हैं ऐसे ह्यूमंस के जो मैंने शायद नहीं बताए हैं आपको। लेकिन यहाँ पर अब बात कर लेते हैं थोड़े से एनिमल्स या इंसेक्ट्स के ग्रुप के बारे में। अगर चींटियों का एक ग्रुप है या मधुमक्खियों का एक ग्रुप है तो इन दोनों के लिए हम यूज करते हैं द वर्ड कॉलोनी, और वी यूज द वर्ड स्वॉर्म। क्या बोलते हैं, स्वॉर्म और अ कॉलोनी। अ कॉलोनी ऑफ बीज इज ऑल्सो करेक्ट, अ कॉलोनी ऑफ ants is also correct. So if you have चींटीज, आप उनको क्या बोलते हो, ants बोलते हो, ant नहीं बोलते हो। ठीक है, नेक्स्ट, डॉल्फिन का एक समूह। तो अलग अलग प्रकार की मछलियां होती हैं, मछलियों का इन जनरल जो समूह होता है उसको बोलते हैं अ स्कूल ऑफ फिश। मछलियां सारी मिक्स हैं तो उनको बोलना है, बोलोगे स्कूल। लेकिन अगर तुम्हारे पास डॉल्फिन का एक समूह है तो इसको क्या बोलते हैं, अ पॉड। डॉल्फिन का एक ग्रुप है पर्टिकुलरली तो पॉड होता है। अभी आगे और भी बताऊंगी। तोतों का जो समूह होता है, इनका नाम बड़ा अच्छा होता है, राइट। सो तोते को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पैरट्स। इनके ग्रुप का नाम क्या होता है, पैंडेमोनियम और अ कंपनी। इनके ग्रुप का दो नाम होता है, या तो आप इनके ग्रुप को एक पैंडेमोनियम बोल सकते हो या तो फिर एक कंपनी बोल सकते हो। दरियाई घोड़ा, पहली चीज तो दरियाई घोड़े को अंग्रेजी में कहते हैं हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामस, लेकिन वो सिंगुलर है। अगर एक से ज्यादा दरियाई घोड़ा है तो आप क्या कहते हैं, हिप्पोपोटामाई, हिप्पोपोटामाई। सो हिप्पोपोटामाई का अगर मतलब बहुत सारे दरियाई घोड़े हुए तभी तो समूह बनेगा, तो उसे कहते हैं थंडर और अ ब्लोट। इसके भी दो नाम होते हैं, थंडर और अ ब्लोट। मूविंग ऑन एवरीवन, लोमड़ी का एक समूह, फॉक्स जिसको आप कहते हैं, फॉक्स का समूह जो होता है, इट कुड बी अ स्कल्क और अ लीश। इसको क्या बोल सकते हैं, स्कल्क, क भी है, सिर्फ स्कल नहीं बोलना, स्कल्क और अ लीश। और कुत्ते का जो पट्टा होता है उसको भी अंग्रेजी में लीश बोलते हैं बाय द वे, लेकिन इनके समूह को भी क्या बोलते हैं, लीश और अ स्कल्क। वेलों का, वेल का जो समूह होता है, सबसे बड़ी मछलियां, सबसे बड़ा मैमल, लेकिन उसको बोलते क्या है, उसको भी आप पॉड या फिर गैम बोल सकते हैं। वेल्स का जो अपना स्पेसिफिक समूह है उसे आप या तो गैम बोल सकते हैं या फिर आप पॉड बोल सकते हैं। मूविंग ऑन, अच्छा बाघों का, टाइगर्स का अगर एक समूह है तो आप उसे क्या बोलते हैं, यू कॉल इट एन एम्बुश। तो अगर बहुत सारे बाघ हैं और अटैक कर रहे हैं तो वी सॉ एन एम्बुश अटैकिंग दी डियर्स, और पता नहीं किसको, बहुत सारे लोगों को करते हैं। मैं यार उसका नाम याद कर रही थी, वो जो जंगली भैंसा होता है उसको क्या बोलते हैं, मेरे को पाइथन याद आ रहा है जबकि वो होता नहीं है, समथिंग एल्स। छत्तीसगढ़ का राज्य वो है, राज्य पशु, स्टेट एनिमल। अरे यार ऐसा ही होता है, पाइथन, टाइफन, आई डोंट नो व्हाट इज द वर्ड। अगर किसी को याद आ रहा है तो जरा कमेंट करना। अच्छा देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप किसकी बात कर रहा है, द्वीपों का। अब कुछ थिंग्स मतलब ऐसी चीजें उनके बारे में जान लो कि अगर बहुत सारे आइलैंड्स हैं, द्वीप समझते हो राइट, आइलैंड्स का अगर एक ग्रुप है तो इसको क्या बोलोगे, अब आप पढ़ोगे आर्चिपेलागो, नहीं, प्रोनाउंसिएशन इज आर्कपेलागो, 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 राइट। नेक्स्ट देखते हैं पेड़ों का एक समूह। कॉमन सेंस से जहां बहुत सारे पेड़ होते हैं उस जगह को क्या बोलते हो, फॉरेस्ट, या फिर मान लो 15-20 पेड़ ही हैं, उसको जंगल तो नहीं बोलने लगोगे, तो यू कैन कॉल इट अ ग्रोव, यू कैन कॉल इट अ ग्रोव। छोटा समूह है तो ग्रोव, बड़ा है तो जंगल। नेक्स्ट, पर्वतों का एक समूह क्या कहलाता है दोस्तों, दैट्स कॉल्ड अ रेंज। एवरीबॉडी क्या बोलते हैं, रेंज। जब बहुत सारे पर्वत मिलकर के एक समूह में आपको दिख रहे होते हैं, that entire thing is called a range everybody. Moving on, तारों का एक समूह क्या होता है, जैसे आप कहते हैं अर्सा मेजर, अर्सा माइनर,
एंड आई डोंट नो व्हाट वॉरियर और सम बेर, ऐसे करके होते हैं ना। तो इन सब को, अरे हिंदी में सप्तऋषि बहुत कॉमन है, आपने सुना होगा। तो इन सब को अगर आप समूह की तरह देखते हैं, तारों के समूह को अंग्रेजी में कहते हैं अ कॉन्स्टलेशन। क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन, राइट। मूविंग ऑन, ग्रहों का एक समूह। सारे जो आपके ग्रह हैं 9 के बारे में जिनको आप जानते हो, एक तो शायद हटा दिया गया है। सो एनीवे, उन ग्रहों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? आप तो जानते हो बचपन से, दैट्स कॉल्ड द सोलर सिस्टम। दैट्स कॉल्ड द सोलर सिस्टम। इसमें कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था मित्रों। बादलों के समूह को क्या कहते हैं? जब बहुत सारे बादल होते हैं और वो साथ में दिख रहे होते हैं, दे फ्लाइंग अराउंड और प्रोबेबली बारिश होने वाली है, समथिंग लाइक दैट, तो इसको बोलते क्या हैं? आप इसको बोल सकते हैं अ स्काई, अ स्काई और अ फ्लीट। देखो स्काई जो है ना, अंग्रेजी भाषा में अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल होती है, लेकिन यहाँ पर अ स्काई क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आप यहाँ पर इसको बादलों के एक समूह को रेफर करने के लिए यूज कर रहे हैं। अ ग्रुप ऑफ क्लाउड्स इज कॉल्ड अ स्काई। एंड द लास्ट वन इज मछलियों का समूह, जो कि मैं आपको बता भी चुकी हूँ। और अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए